अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। वो इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों। और मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। शायद ये पहली बार हुआ है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सामने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया है। जी हां, वो एफ वर्ड जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं, वो एफ वर्ड जो शुरुआत एफ से होता है और खत्म के से होता है, जिसका ताल्लुक एक निहायत ही अश्लील एक्सप्रेशन के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। ट्रंप इस कदर से नाराज़ हैं कि इस इंटरव्यू में नाराज़गी गाली गलौज पर उतर आई, और गाली ऐसी वैसी नहीं, माँ बहन की गाली। दोस्तों, इस बात को मजाक में मत लेना, और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात का सबूत मैं आपको इस वीडियो में आगे देने जा रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही होंगे इजराइल और ईरान के बीच जंग हो रही थी, लेकिन दोस्तों ट्रंप ने इस जंग में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, दोनों देश शांत बैठ चुके हैं। लेकिन तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो में जो हर सच्चाई और जानकारी है जो सो आप तक को मिल सके। और जो ईरान और इजराइल में जो लड़ाई हो रही है, बहुत ही बड़ा तगड़ा झगड़ा, जो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि और भी ज़्यादा हो रही है, गाली गलौज तक ही हो रही है। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा है शुरू से और लास्ट तक भी देखे दोस्तों। और इस वीडियो में जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हर नई वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। उनका यह कहना है कि क्या इसराइल को पता है कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ईरान ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर इसराइल ने जो किया वो काबिले माफी नहीं है। मैं आपको उनके दोनों बयान सुनाऊंगा दोस्तों, जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। मगर यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका और इसराइल के बीच में जो हनीमून था, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है? इस पर गौर किया जाएगा दोस्तों इस कार्यक्रम में। मगर सबसे पहले उनका वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विवादों का सबब बन गया है आपके स्क्रीन पर। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। हां, मुझे पता है कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इसराइल ने भी तोड़ा। जैसा ही हमने डील करवाई, इसराइल ने बम बरसा दिए, वो भी इतने बड़े लेवल पर कि पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे भारी बमबारी मैंने यही देखा। मैं इसराइल से खुश नहीं हूं। देखो, जब मैं कहता हूं कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तो पहले ही घंटे तुम सब कुछ गिरा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हां, मैं इसराइल से भी खुश नहीं हूं, ईरान से भी। इसराइल ने आज सुबह एक रॉकेट के जवाब में हमला कर दिया, जो शायद गलती से चला था, और वो जमीन पर गिरा भी नहीं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे पास दो देश हैं जो इतने सालों से लड़ रहे हैं कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब इस आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इस हिंदी अनुवाद में आपको वो गाली नहीं दिखाई दे रही है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों मैं उनका वो बयान सुनाऊं, जिसमें ट्रंप आखिर में आकर गाली देते हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज तक किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर मंच पर औपचारिक तौर पर गाली दी हो। यह है ट्रंप की बौखलाहट, यह है ट्रंप की बौखलाहट इसराइल से। देखिए वो किस तरह से नाराज हो जाते हैं। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ट्रंप की नाराजगी यहां नहीं रुकती। उनका गुस्सा फूटता है सीएनएन पर, क्योंकि सीएनएन की ताजा रिपोर्ट में दोस्तों यह पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से जो हमले किए थे, उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। और सीएनएन हवाबाजी नहीं कर रहा है। सीएनएन ये बात तर्कों के आधार पर कह रहा है, गुप्त अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है, जिसके वजूद को खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकारा। ट्रंप इसलिए भी नाराज हैं। उनका गुस्सा सीएनएन से भी है, उनकी रिपोर्ट से भी है, जिसकी चर्चा मैं अपने मंच पर करने वाला हूं। और साथ ही मैं उस अहम सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या होगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा। तो जो जवाब मिल रहे हैं दोस्तों, वो होशफाख्ता करने वाले हैं। मगर देखिए,
ट्रंप का गुस्सा जिसमें वो इसराइल से भी नाराज हैं और CNN, MSNBC की खबर को फेक न्यूज बता रहे हैं। सुनिए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। You urge both sides not to violate the ceasefire, but reports coming from the region suggest that the sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots; they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ ट्रंप का गुस्सा नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वैंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी है जहां वो इसराइल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या ये उनके दोस्ताना का खात्मा है, और अगर ऐसा होता है तो आपको अंदाजा नहीं है कि इसराइल कितना अलग थलग पड़ जाने वाला है, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ अमेरिका का सही मायने में साथ है और कुछ हद तक भारत का, मगर भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और इसराइल से भी अच्छे हैं। बहरहाल जेडी वैंस डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बयान को प्रमुखता दे रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। इजराइल डू जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आई होगी। विशाल शर्मा जी का वीडियो आता ही रहता है। ये विशाल शर्मा जी बहुत ही सर्च करके वीडियो बनाते हैं। आप देख सकते हैं माहौल बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, गाली गलौज तक पर आ चुका है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।